देखा था आपने मेरा कल वाला वीडियो? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि मार्केट गैप अप खुल के फिर डाउन हो जाएगा और एट द एंड वो करेक्ट होकर बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि मार्केट अच्छा सा गैप अप खुला, लेकिन फिर इतना डाउनफॉल आया कि लोग पैनिक में आ गए। निफ्टी जो कि 21,900 की तरफ जा रहा था और बैंक निफ्टी 46,000 के करीब जा रहा था, वहाँ से अचानक मार्केट ने टर्न लिया और एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी बंद हुआ 22,500 की ओर जाने लगा और बैंक निफ्टी में करीबन 800 पॉइंट का इजाफा एट द एंड हो गया। तो ये वोलेटिली जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट तक तो बरकरार रहेगी। अगर कोई फंडामेंटल अच्छे क्लूज है ग्लोबली, तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट बढ़ने वाली है तो वो बढ़ेगी, लेकिन बीच में वो ऐसी गिरेगी कि रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आके अपना माल सरेंडर कर देंगे। आपने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 4,600 तक पहुंच गया। और ये वीडियो मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूं कि अभी वक्त आया है इन्फोसिस का। इन्फोसिस अभी 1452 के आसपास चल रहा है और वो जून एक्सपायरी तक 1550 रुपया हो जाएगा। आप इस पर नज़र बनाएं और ऑप्शन में इसका ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसी एक्सपायरी का कॉल लेना है तो 1460 का कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए। कल अगर वो 2% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अभी इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका इजाफा 0.18% या 0.20% है तो आप बिंदास होकर इसका कॉल उठा लीजिए। और बैंक निफ्टी का 48,000 का कॉल आप ले लीजिए इसी एक्सपायरी का। निफ्टी हालांकि अभी बहुत बढ़ चुका है तो उसमें आप रुके, अथवा अगर आप चाहें तो 47,400 का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल यानी 23 मई वाला कॉल आप ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन ज़्यादा समय तक होल्ड मत रखें। अगर मार्केट बढ़ता है वो बढ़े तो छोटा सा भी प्रॉफिट लेके निकल जाइए, और अगर उसमें कुछ गिरावट आए तो इमीडिएटली इसको सेल करके लॉस बुक कर दीजिए। अब मार्केट कल कैसी होगी तो मैं आपको बताऊं, कल भी मार्केट बढ़ने वाली है। आज नेस्डेक जो कि आईटी शेयरों को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करता है वो भी बढ़ा हुआ है, और डाउ जोन्स भी अप है। गिफ्ट निफ्टी भी करीबन 75% अप दिखा रहा है इस वक्त। तो कल मार्केट गैप अप खुलेगा और इस बीच में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ गया तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद होंगे। अमेरिका का जो सीपीआई डेटा है वो भी बहुत अच्छा आया है, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अच्छा आ सकता है,
आप देख लीजिए मेरा वीडियो, उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अच्छा आ सकता है, अच्छा आया है, इसी के कारण ये मार्केट बढ़ा है। हालांकि रेट कट के बारे में अभी भी अनिश्चितताएं हैं और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन होगा नहीं होगा, यूएस फेड का रेट कट वो हमारे लिए इतना मायना नहीं रखता है। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन का टाइम, अभी 2-3 फेज की वोटिंग बाकी है। 4 जून को काउंटिंग होगा। बाजार का एक्सपेक्टेशन और हमारा एक्सपेक्टेशन एक ही है कि मोदी जी धूमधाम से अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट को बढ़ना ही है। आप ईटीएफ के बारे में मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और ईटीएफ को बाय करते रहिए। अगर इंडिविजुअल शेयर में जाने की हमारी क्षमता नहीं है तो ईटीएफ आप ले सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर का। उस सेक्टर के सभी शेयर एक ही बास्केट में आ जाते हैं। उसका ईटीएफ जिस सेक्टर में आपको ऐसा लगता हो कि ये तेजी वाला है तो उसका ईटीएफ आप लीजिए। गवर्नमेंट के जो साहस है, कल जो मैंने बताया था वही मैं दोहरा रहा हूँ, उसके ईटीएफ आप अवश्य लीजिए। 74-75 के बीच में मिलते हैं। आप बैंकिंग और फाइनेंस के ईटीएफ ले लीजिए। आप आईटी के ले लीजिए, ऑटो के ले सकते हैं। मेटल का आप ले सकते हैं। टिस्को तो आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें फिजिकली, आपके डीमैट अकाउंट में टिस्को तो होने ही चाहिए। वो टिस्को जो है वो 2 साल में 350 रुपये तक पहुंच जाएगा। आप देख लीजिए, जब वो 1200 का हुआ था तब स्प्लिट आया था उसका, एक शेयर के सामने 10 शेयर टिस्को ने दिए थे करीब 1.5-2 साल पहले। तो आज ये इतना महंगा नहीं है। 160 to 170 के बीच में अगर टिस्को मिलता है तो वो एक हमारे लिए मौका ही और कुछ नहीं है। ले लीजिए। ईटीएफ मेटल के ले लीजिए, इसमें सब मेटल के शेयर आ जाएंगे, जितने शेयर है वो सब आ जाएंगे, सब बढ़ेंगे। और फर्टिलाइजर के शेयरों पर ध्यान रखें, मॉनसून अच्छा आने वाला है, जल्दी बैठने वाला है। गवर्नमेंट जब स्थिर आ जाएगी, स्टेबल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, वो आने ही वाली है, तो नेचुरली मार्केट बढ़ता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने भी बताया है कि इलेक्शन के चुनाव के परिणामों में स्थिर सरकार आएगी तो शेयर बाजार में बढ़त आएगी। यह इशारा बहुत बड़ा है, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, यह इशारा बहुत बड़ा है। आप इसको समझिए, इसकी अहमियत को समझिए। शेयर बाजार में इन्वेस्ट अगर ज़्यादा पैसे नहीं करना है तो आप ईटीएफ तो ले लीजिए। मैं एक ही बात बताऊंगा, ईटीएफ से मैंने कल बताया था आपको कि आपका घर चलेगा। आप देखिए तो सही, ईटीएफ खरीदिए, ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाइए पूरा अलग, काफ़ी बढ़त मिलेगी। गवर्नमेंट स्थिर होने वाली है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़त दिखाने वाले हैं। पहले भी बता चुका हूं मैं, बैंक निफ्टी 50,000 तक जाएगा
और निफ्टी 23,000 तक पहुंचेगा बिफोर 4th of June। अभी आपके हाथ में, अगर आप इस, जो कि वैसे तो मार्केट जो है वो किसी की नहीं होती है, लेकिन ये हमारे लिए एक भाग्य की बात है कि इलेक्शन फेज आया हुआ है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, पहले से पता है रिजल्ट का, तो मार्केट का बिहेवियर भी हमें पहले से पता हो गया है। तो काइंडली start accumulating good shares, hold it and reap a huge profit. Wishing you a very happy trading day on Friday tomorrow. Good night.